हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो बी ए एल एल बी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने जा रहा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 70% मार्क्स मेरी गारंटी है। तो मेरी गारंटी को ऐसे वैसे ना समझिए, 3 साल से मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ और मेरी गारंटी है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो 70% मार्क्स अगर आप भी स्कोर करना चाहते हैं और मेरे चैनल से नए जुड़े तो चैनल का वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लें, आंसर बढ़िया तैयार करें, डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 70-80% जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से कवर होगा। यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। तो अगर आप यही क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बी एल एल बी थर्ड सेमेस्टर सॉरी और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का वीडियो है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कहीं हो सकता है कि पेपर से पहले ये पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से मैं इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ और हमेशा शेयर शूट रहता है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो कमेंट लिख के नए बच्चों को ज़रूर बताएं कि डेफिनेटली ये बात सच है या झूठ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके कमेंट ज़रूर आएंगे। मैं कई बार ये सोचता हूँ यार, वीडियो को इतने सारे बच्चे वॉच करते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, तो यार लाइक करने में क्या कंजूसी है? अगर वीडियो आपको इतना हेल्पफुल हो रहा है, आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, आप हर बार मेरे वीडियो का वेट करते हैं, इसी से क्वेश्चन पेपर के लिए आंसर तैयार करते हैं, तो यार इसमें लाइक करने में क्या दिक्कत है? तो लाइक भी कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। कमेंट लिखने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, अच्छे रिसर्च करने के लिए। पता है कि एक वीडियो के लिए मुझे कितना रिसर्च करना पड़ता है? कम से कम 2 दिन रिसर्च करता हूँ तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। एक वीडियो का कंटेंट मिल पाता है जो आपके काम का हो, जो आपके पेपर में आए, और आप सुनते भी नहीं हैं मेरे वीडियो को, स्किप करते चले जाते हैं। फास्ट ट्रैक पे लगाया, 2x स्पीड पे लगा दिया और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यार मेरी पूरी मेहनत जाया हो जाती। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। एक तो पूरा वीडियो देखें, हर एक बात को सुनें, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ उन चीज़ों को फोकस भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। स्पेशली जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉ ग्रेजुएट हो जाएँ और अधिकतर लोगों को लॉ की लैंग्वेज हो, लॉ का ज्ञान हो। क्योंकि लॉ की नॉलेज नहीं होती तो बहुत सारे लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें लॉ के नाम पे डराते हैं, धमकाते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम उनसे बच सकते हैं अगर हमें लॉ की नॉलेज हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉ ग्रेजुएट हो जाएँ इंडिया के अंदर। दूसरा, वर्किंग स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करते हैं, काम भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो फैमिली को भी संभाल रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो कुछ ऐसा हो कि उनको कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए कि कम पढ़ के उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाए, उनका कॉन्फिडेंस हाई रहे, तो उन्हीं के लिए ज़्यादा वीडियो है। तो वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा इंडियन लीगल हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बी एल एल बी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को पूरा करता है, कवर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंडियन लीगल हिस्ट्री आज आपके लिए लेके आया है। इंडियन लीगल हिस्ट्री का वीडियो जो बी एल एल बी थर्ड सेमेस्टर और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है। इसका जो है मोर देन 70% पार्ट जो एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। मतलब 60-70% जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ही बना है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडियंस की डिमांड पर, जहाँ पे हम अपने लिए पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट मांग रहे थे। तो उनको गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस तरह की चीज़ हमें दी थी, ताकि हमारा साथ जो है, इंडियंस का साथ जो ब्रिटिशर्स को मिल सके और उनको भारत छोड़ के ना जाना पड़े और हमारी जो आज़ादी की मांग है इसको कहीं ना कहीं दबाया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। 1919 पहला वाला गवर्नमेंट एक्ट आया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद था, 1935 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। तो ये दोनों ही एक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 में जो भारत की आज़ादी का जो एक्ट आया उसकी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द 5 मेन प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। पहला जो लॉ कमीशन है इंडिया का, उसके मेन 5 जो प्रोविजंस हैं उनको आपको बताना है यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ 1990। जो 1919 का हमारा एक्ट है उसमें डायरकी सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस द मेन जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो मेन जुडिशियल रिफॉर्म शुरू किए थे वो बताना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द मेन जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द मेन जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इंडियन हिस्ट्री के, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो ये भी आपको तैयार करना है। इसी का एक सब क्वेश्चन और हो सकता है, डिस्कस द जुडिशियल प्लान इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग का जो जुडिशियल प्लान है उसको बताना है। 1774 में और 1780 में, ये 3 टाइम पर ये अपने जुडिशियल रिफॉर्म प्लान लेके आए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री का, और विलियम बेंटिक। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखो बहुत अच्छे तैयार करना, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ ये क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन मार्क्स थोड़ा ना क्वेश्चन से मिलते हैं। मान लो 80% पेपर वही आ गया जो मैंने बताया आपको वीडियो में क्वेश्चन, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने उसके आंसर ही तैयार नहीं करे। मतलब आपने जो है लापरवाही कर दी, आंसर अच्छा तैयार नहीं करे, स्टैंडर्ड आंसर तैयार नहीं करे, ऐसे ही आंसर तैयार कर लिए, फिर एग्ज़ाम में आप लिख के नहीं आए, फिर आपने मुझे ब्लेम कर दिया कि सर 70% तो मेरे आए नहीं। तो यार 70% आने के लिए आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। क्वेश्चंस की तो मैं बार बार गारंटी देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उसमें से 70-80% यानी कि 80 मार्क्स तक का पेपर इन क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आप उसके क्वेश्चंस के आंसर तैयार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। तो इसीलिए आंसर तैयार करने ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेरा अगला है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंडियन लीगल हिस्ट्री जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पासिंग ऑफ इंडियन एक्ट, पासिंग ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में जो सेटलमेंट एक्ट पास हुआ था वो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है, डिस्कस इन द ब्रीफ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट चेंजेस आर अफेक्टेड बाय द इंडियन हाई कोर्ट। इंडियन हाई कोर्ट में जो चेंजेस हुए 1861 एक्ट के बाद इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो आपको बताना है। डिस्कस द अर्ली जुडिशियल सिस्टम सेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1726 से जो शुरू किया था मद्रास से जुडिशियल रिफॉर्म वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डिस्कस द फैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ राजा नंद कुमार ट्रायल। राजा नंद कुमार और काशी जोरा, ये दो ट्रायल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल हैं, ये आपको दोनों ट्रायल करने हैं। तो डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑफ काशी जोरा 1779। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक कुछ 14 क्वेश्चन कवर हो गए इस वीडियो के अंदर, टोटल वही 17-18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, आपको आंसर ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आंसर मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आंसर अवेलेबल है, फ्री नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस पर है, लेकिन आपके लिए अवेलेबल है। आप मेरी मेहनत के क्वेश्चन और मेरी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है सब चीज़ों को। मेरे पास के सबके रिकॉर्डेड लेक्चर भी है जिसमें मैंने प्रॉपर आंसर डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो आप वो भी ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ और वीडियो दोनों ले लें तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर कर लिया है। अब है हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंडियन लीगल हिस्ट्री, इसको कवर कर रहा है जो BA LLB थर्ड सेमेस्टर और LLB सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ पटना केस। पटना केस के क्या फैक्ट हैं ये बताना है आपको। तीनों केस हो गए जो इंपॉर्टेंट केसेस थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट अ नोट ऑन कंपोजिशन जुरिडिक्शंस एंड वर्किंग ऑफ मेयर कोड एस्टेब्लिश अंडर द करेक्टर ऑफ 1726। 1726 का जो करेक्टर है मेयर कोड का उसको बताना है आपको। डिस्कस द डिफरेंस इन द मेयर कोड्स ऑफ 1687 एंड 1726। 1687 और 1726 का जो मेयर कोड था दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा आप इन टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लेना है। पहला, सदर दीवानी अदालत, चाउल्ट्री कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, सदर फौजदारी अदालत, सदर निजामत अदालत, मुफिसिल दीवानी अदालत,
और एडमालिटी कोड, फेडरल कोड, गवर्नर एंड काउंसिल कोड, ये सारी जो कोड्स हैं, क्योंकि लीगल हिस्ट्री है तो कोर्ट सिस्टम यही सब आपको पढ़ना है। तो ये सब अगर आप तैयार कर रहे हो तो डेफिनेटली 70% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके 70% मार्क्स जो है ईजिली आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो मेरे पास अवेलेबल है, आप आंसर मुझसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी आंसर तैयार कर सकते हैं। अच्छी बुक को रेफर करें, गूगल सर्च करें, जो लीगल ब्लॉक है वहाँ से बनाएं। मानसी और यूनिक जैसी किताबों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, उनके आंसर्स को बिल्कुल भी ना कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि उससे आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे एग्जाम में। आज का जो वीडियो है BLLB थर्ड सेमेस्टर और LLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीगल हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को कवर करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो देखे हैं, बेनिफिट उठाया है, लेकिन मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम ID एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो BLLB और LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेज के साथ मेरे पास अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आल्सो अवेलेबल। साथ में रिकॉर्डेड वीडियो सेशन भी है मेरे पास, जो इन सब्जेक्ट के कवर करते हैं इन सब क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको एजुकेटर ऑफ दिल्ली से, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं 9811948855। कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से अच्छा है कि आप मुझे मैसेज डालें, क्योंकि मैसेज का आंसर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको दे सकता हूँ, जल्दी ही देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे हो सकता है सर मैं बिज़ी हूँ, आपको जवाब ना दे पाऊँ, तो इसलिए आप मुझे मैसेज करें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं krar29.mukesh@gmail.com, मेरा ईमेल ID है। तो आज का वीडियो कैसे लगा, आपको कितना हेल्पफुल रहा, कितना परसेंट वीडियोस आपके जो पहले के आए हैं वो एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, ये लिख के ज़रूर बताएं। देखो लाइक ज़रूर करें, मैं देखता हूँ कि व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते, तो लाइक भी उतने आने चाहिए जितने व्यूज़। तो मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखता है, जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा है, जिसके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वो लाइक ज़रूर करें, लाइक और कमेंट 2 चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मैं मोटिवेट नहीं होता बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।